थककर यूँ न बैठ मुकाम अभी बाकी है, ख़त्म हुई जमी तो क्या आसमान अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी 85 चैनल के माध्यम से। आज हम ट्रिकी वीडियो के संदर्भ में कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के माध्यम से भारतीय वन एवं वन अनुसंधान संबंधित केंद्रों को याद करने का प्रयास करेंगे और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर खासकर स्टैटिक पॉइंट को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट्स के माध्यम से यह जानकारी ज़रूर दें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको उस कक्षा शुरू करते हैं। तो बेसिक संदर्भ में शुरू करते हैं कि सामान्य परिचय क्या देखेंगे। सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत में सबसे पहले वन नीति कब आई। भारत में सबसे पहले वन नीति कब आई, तो इसका सीधा उत्तर एकदम आसान है। तो सबसे कब पूछे कब आया, 1894 में। कब आई थी, 1894। ध्यान रखना, भारत में पहली बार वन नीति कब आई थी, 1894। अगला बेसिक पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद भारत के वन नीति की घोषणा कब की गई। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछेगा भारत के वन नीति की घोषणा कब की गई, तो ये भी बहुत आसान आंसर है। इसका हो जाएगा 31 मई। कब, नोट भी करते चलेंगे, 31 मई 1954। 31 मई 1954 को कब की गई, 31 मई 1954 को। अगला पॉइंट आप सुनेंगे कि वन नीति कब आई। पहली बार वन नीति कब आई, तो ध्यान दीजिए, पहली बार अगर वन नीति की बात करेगा तो 1988 में आती है। कब आती है, 1988 में। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वन नीति कब आती है, 1988 में। चलिए अगला पॉइंट हो जाएगा, आगे आपको लेके चलते हैं। वन रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी की जाती है। ये सब परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, एकदम छपने वाले एकदम फाइनली। तो वन रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी की जाती है, 2 वर्षों में। कितने वर्षों में, प्रथम बार वन रिपोर्ट कब जारी की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1987 में। सब नोट करते चलें, पेन और कापी साथ में लेके बैठें। तो कब जारी की गई, 1987 में। अगला पॉइंट हो जाएगा 2021 की वन रिपोर्ट किस क्रम की है, तो आप ध्यानते रहिए, 17वें क्रम की रिपोर्ट 2021 की वन नीति थी। वन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ISFR। कौन है, ISFR। इसका पूरा नाम अगर लिखना चाहे तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख सकते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फिर सुन लीजिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसी के द्वारा पहली बार 1987 में वन रिपोर्ट जारी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून। देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड। केंद्रीय वन मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है, तो ये आपका है कहाँ पर, जोधपुर। कहाँ पर है, जोधपुर। ध्यान रखिए, अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। चलिए अगला पॉइंट आ जाएगा, आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। वनों के लिए पुरस्कार, वनों के लिए 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक आपके वृक्ष मित्र हैं, एक वृक्ष मित्र पुरस्कार है, दूसरा पंडित पुरस्कार। ध्यान रखिए, दोनों पुरस्कार को आपको ध्यान रखना है। वनों के लिए 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक वन मित्र, एक पंडित पुरस्कार। चलिए कुछ दिवसों के बारे में जान लेते हैं। जैव विविधता दिवस कब आया था, 22 मई को। विश्व विरासत दिवस कब, 18 अप्रैल। साथ साथ नोट भी करते चलें और याद करते भी चलें, 18 अप्रैल। आगे ध्यान देते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। 16 सितंबर। अगर पूछेगा किस सम्मेलन में, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था 1987 में। 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इस दिवस की मनाने की बात कही गई। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, वन्य जीव दिवस। अच्छा क्वेश्चन है,
तो इसका उत्तर जाएगा 3 मार्च। कब हो जाएगा? 3 मार्च। महासागर दिवस कब हो जाएगा? 8 जून। कब हो जाएगा? 8 जून। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस कब होगा? 22 अप्रैल। अगर यहीं जल दिवस कहेगा तो 22 मार्च समझ लीजिए। चलिए अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं कि कुछ मैप द्वारा हम दिखाना चाहते हैं किस राज्य में कौन से शोध संस्थान है। बाद में इसके लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे जिसके माध्यम से इसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा शोध संस्थान है? हिमालय वन शोध संस्थान। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, ये ट्रिक बना लीजिए, हिमाचल हिमालय। तो चलिए हिमाचल हिमालय पे बसा भी है तो उसी का नाम से हिमालय शोध संस्थान है। उत्तराखंड में आ जाइए। उत्तराखंड में कुल 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन शोध संस्थान, सामाजिक वानिकी पुनर्वास संस्थान। इसको घबराने की जरूरत नहीं। अब इसके लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे जिसके माध्यम से सब आसानी से आप याद कर पाएंगे। असम में कौन सा है? वन अनुसंधान संस्थान। असम में कौन सा है? वन अनुसंधान संस्थान। और इसके बाद आपके झारखंड में कौन है? वन उत्पादकता संस्थान। कौन है? वन उत्पादकता संस्थान। और आप आएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में या प्रयागराज में सामाजिक वानिकी पुनर्वास केंद्र। सामाजिक वानिकी पुनर्वास केंद्र। और इसके बाद आप आ जाएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी 2 हैं, उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, वानिकी अनुसंधान व मानव विकास केंद्र। ये हैं। इस तरीके से मैप में हम आपको दिखा दिए। अब चलिए आपका समय आ गया है उस ट्रिक तक पहुंचने के लिए। उस ट्रिक पर आपको हम बड़े आसानी से लेके चलते हैं। तो आज के लिए हमारी छोटी सी ट्रिक है सूत्र। इस सूत्र को याद रखना है। ये उत्तराखंड के लिए है। उत्तर में बीबी बनी। कहाँ पर बनी? उत्तर में, न पूर्व में न पश्चिम में। कहाँ बनी? उत्तर में। उत्तर में, उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड, बी से हो जाएगा भारतीय वानिकी शिक्षा परिषद, और बी से भारतीय वन सर्वेक्षण, और व से वन शोध संस्थान। वहाँ पर 3 थे। ये तीनों आप आसानी से याद कर लिए। उत्तर में बीबी बनी, न पूर्व में न पश्चिम में न दक्षिण में। कहाँ बनी? उत्तर में। चलिए अगला, मामा ने उस जज को वन में छेड़ा। मामा ने उस जज को वन में छेड़ा। मामा से हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश, ने आपका साइलेंट वर्ड है, और उससे ऊष्ण हो जाएगा। ऊष्ण जज मतलब जबलपुर। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में। को आपका साइलेंट वर्ड है। वन से वानिकी अनुसंधान व मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर है? छेड़ा से यानी छिंदवाड़ा में। ये दोनों मध्य प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश के ट्रिक याद रखिए। मामा ने उस जज को वन में छेड़ा। कहाँ पर छेड़ा? वन में। मामा ने उस जज को वन में छेड़ा। चलिए अगली ट्रिक ले चलते हैं। जोर से वर्षा। जोर से वर्षा असम के लिए है। असम में वैसे भी अधिक बारिश होती है तो वहाँ ध्यान रखिए। जोर से वर्षा। असम भाई पूरी दुनिया में वर्षा के लिए असम फेमस है। तो जोर से वर्षा। जोर से जोरहट में कौन? जोरहट असम में कौन सा संस्थान है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला ट्रिक है आपकी। इस हब ने साइकिल हिमालय पर ले गई। साइकिल में जो हब नहीं लगता है, उस हब के माध्यम से जब हब चलेगा ही तभी तो साइकिल आगे जाएगी। इस हब ने साइकिल को कहाँ चढ़ा दिया? हिमालय पर, बहुत हाईएस्ट ऊंची ले गई। तो इससे ई से हो जाएगा। इससे इलाहाबाद में कौन सा है? सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी व पुनर्वास केंद्र। इलाहाबाद में कौन सा है? सामाजिक वानिकी व पुनर्वास केंद्र। ह से हैदराबाद, व से वन जैव विविधता। हैदराबाद में कौन सा है? वन जैव विविधता। साइकिल से हो जाएगा शिमला। हिमालय यानी हिमालय वन शोध संस्थान। ये सब बाकी साइलेंट वर्ड हैं। फिर से सुन लीजिए। इस हब ने साइकिल को हिमालय पर ले गई। कहाँ पर? हिमालय पर, बहुत ऊंचा। ई से इलाहाबाद, स से सामाजिक वानिकी व पुनर्वास केंद्र, ह से हैदराबाद, ब से वन जैव विविधता केंद्र, और साइकिल से शिमला यानी हिमाचल प्रदेश, और हिमालय वन शोध संस्थान कौन सा है? हिमाचल में। अभी आपने देखा हैदराबाद में कौन सा है? जैव विविधता यानी आंध्र प्रदेश में,
और इसके बाद इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा सामाजिक वानिकी व पुनर्वास केंद्र। इस तरीके से आप एक छोटे से क्लास के माध्यम से एक चैप्टर को कवर कर लिया। अगर एक बार न समझ में 2 बार देख लीजिए, इसके बाद नोट्स बना लीजिए। इसके बाद भी न समझ में आता कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, हम इस पर और सरल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।